नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग या कोर्स कर रहे हैं एनआईओएस से या करने का सोच रहे हैं एनआईओएस से, या कि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग क्या है, प्रश्न किस तरह का आता है, इसे हम आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हूबहू आपका प्रश्न पत्र रहने से आपको परीक्षा में जब बैठेंगे तो किसी तरह का आपको घबराहट नहीं होगी और प्रश्न को पहले से ही आपको जाने पहचाने रहेंगे तो आपको उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। यदि आप पेपर को पढ़ने में ही ज़्यादा समय लगा देंगे तो बहुत सारे प्रश्न पत्र छूट सकता है, जो कि आपको अच्छे अंक लाने में कठिनाई पैदा कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे अंक से हम पास करें तो इसके प्रश्न पत्र को बहुत बढ़िया से आपको समझनी चाहिए। इसके पिछले वीडियो में हमने सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का जो प्रश्न पत्र होता है उसको हमने आपको उस पर हमने वीडियो बनाया है, उसे हमने दिखाया है। आपके कमेंट में आने के वजह से सेकंड प्रश्न पत्र को हमने आज दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये आपको हूबहू हम आपको प्रश्न पत्र के बारे में बता रहे हैं ताकि आप देख कर अंदाज़ा लगा सके कि आपके प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा। आप पहले से ही जाने रहेंगे तो आपको उत्तर देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। एनआईओएस के जो भी विद्यार्थी हैं कम से कम उनको 1 घंटे से 2 घंटे तक अवश्य समय देनी चाहिए। ऐसे तो समय इसमें कितना दिया जा सकता है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम आपको पास करने के दृष्टि से आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटा प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि आपको धीरे धीरे जब परीक्षा आएगा तो पढ़ेंगे, काफ़ी लेट हो चुका रहेगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को आप जल्दी में याद नहीं कर पाएंगे। सोरा सिफिलिस साइकोसिस का सिद्धांत है, हेनीमैन की जीवनी से संबंधित आपको कोई जानकारी है, आप चाहेंगे कि 4 दिन में हम याद कर जाएंगे तो नामुमकिन है। इसलिए आप 1 साल पढ़ाई करें, फिर उसे डेली लिखने का कोशिश करें ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक से प्राप्त करें और परीक्षा में आपको बैठने पर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम अच्छे अंक से प्राप्त कर पाएंगे। ये आप सर्टिफिकेट ले लेंगे और आपको जानकारी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर ये सर्टिफिकेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बीच में न जाके ऐसा आपका करियर फंस जाए कम जानकारी की वजह से। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये कोर्स करें तो आप पूरा एक करियर बनाने में आप कामयाब हो जाए। ऐसे भी नौकरियों की संख्या बहुत घटते जा रही है, ये चिंता का विषय है और अच्छे नौकरी के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, काफ़ी और सरकार पर निर्भर कर रहा है नौकरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन आप इसके खुद का व्यवसाय करने के लिए बेहतरीन कोर्स है, इसलिए इसे कभी भी हल्के में न लें। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी पूरा सर्च करते हैं और बैठे रहते हैं कि ये एनआईओएस से क्या है, करने के बाद क्या होगा। अरे उनको लगता है कि ये इतने ज़्यादा उस समय दिमाग खपा देते हैं, हद से ज़्यादा। आप इसके लिए काउंसलिंग करा लीजिए और आप व्हाट्सएप कर देते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस से तो फुर्सत नहीं मिलता है, फिर यूट्यूब पर काम करनी रहती है और आप जब आपका व्हाट्सएप आए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय में आपको मेरे पास समय होगा। जब हमारे पास समय होगा तो हो सकता है कि आपके पास समय ना हो और जो आपका प्रश्न आता है एक उत्तर देने के बाद आपका फिर दूसरा उत्तर आपका प्रश्न आ जाता है, दूसरा उत्तर देने के बाद में तीसरा उत्तर आ जाता है, तीसरा उत्तर देने के बाद चौथा आपके पास प्रश्न आ जाता है। इस ढंग से प्रश्न को कभी भी हम नहीं समझा पाएंगे संतुष्टिपूर्वक कि आपको इस CHD क्या है, करने के बाद क्या फ़ायदा होगा। आप इसके लिए अलग से आप टाइम ले सकते हैं। इसके लिए टाइम ले लेंगे तो हमें जब आपको टाइम मिलेगा हम आपको 10 बजे रात को, 11 बजे रात को, 9 बजे रात को, 8 बजे रात को जब समय मिलेगा तब हम दे सकते हैं, या हमें मॉर्निंग में सुबह में समय मिलता है उस समय दे सकते हैं, अथवा जिस समय में क्लिनिक में रोगी कम रहता है उस समय हम इसका उत्तर सटीक दे सकते हैं। तो आप अपना प्रश्न पत्र उसमें हम आपको यूट्यूब में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में
हम इसको आपके लिए एक घंटा का समय हम देंगे। और यदि 1 घंटा में भी आपको प्रश्न कुछ रह जाता है तो हम अगला 1 घंटा और दे सकते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि आपको 1 से 1.5 घंटा तक समय देने के बाद में सारा समस्या का आपको हल हो जाता है और इसमें आपको किसी भी तरह का शक का गुंजाइश नहीं रहता है। और 1 घंटा के अंदर ही आप जान पाते हैं कि आपके लिए कोर्स है कि नहीं है। यदि आपके लिए कोर्स अच्छा है तो आप करेंगे अथवा नहीं करेंगे। अगर आप कोर्स का जानकारी या बिल्कुल आप नहीं लिए हैं और बीच में आपको छोड़कर भागनी रहती है तो आप बहुत ज़्यादा फीस जब दे दिए रहते हैं तो आपको रिटर्न नहीं हो पाता है। इसलिए आप सोच समझ कर आप ये काम करें कि आपके जन स्वास्थ्य का कोर्स करने के लायक है कि नहीं है, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का कोर्स आपके लिए करने के लिए है कि नहीं है, कि आपको सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स करने लायक है कि नहीं है। ये आप बातों को समझ जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल शक का गुंजाइश नहीं रह पाएगा। इसके लिए आप हमसे टाइम ले लें, टाइम लेंगे तभी हम आपका सही उत्तर दे पाएंगे। बहुत लोग वो फ़ोन कर देते हैं, समझते हैं कि डॉक्टर साहब दिन भर बैठे होंगे। ऐसा थोड़े होता है, काम रहता है। आपका उत्तर कौन देगा? जब वर्क चल रहा है आपको बीच में हम फ़ोन कैसे ले पाएंगे? आपका व्हाट्सएप हम कैसे करेंगे? उत्तर उसमें टाइप करनी रहती है। आप जो प्रश्न का जो करते हैं उसमें टाइप करने में समय लगता है। अब उस समय में टाइम नहीं रहता है तो आपको उत्तर कैसे हम दे पाएंगे? तो ऐसे हम विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम विनती पूर्वक करते हैं कि इस सब समस्या के लिए आपको यूट्यूब में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसके कुछ कॉस्ट का वहन आप कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन जो आपका सवाल है सीरियसली पूछ रहे हैं और आपको CID का कोर्स करनी है, आप वास्तव में कोर्स करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना YouTube चैनल देखे तुरंत अपना लिखना शुरू कर दिए। वो समझते हैं हम लिखना शुरू कर देंगे, उत्तर देना शुरू लोग कर देगा। कैसे कोई करेगा? क्यों कोई करेगा? समय तो उसके पास है नहीं तो आपके पास जवाब कैसे मिलेगा सटीक? ये आप चाहते हैं 2-4 मिनट में हो जाए। 2-4 मिनट में कोई भी कोर्स, मेडिकल का कोर्स आप जानकारी ले ही नहीं सकते हैं। बहुत तरह का उसमें आपको जानकारी लेनी पड़ती है। इसलिए जो हल्के फुल्के जो फ़ी आपका है आप देकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हमें जवाब देना हमारी मजबूरी हो जाएगी और हमको जवाब देना ही पड़ेगा। चूँकि आपका कॉस्ट बियर हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, हम समझ चुके हैं कि ये जो विद्यार्थी हैं और जो स्टूडेंट हैं, जो चिकित्सक हैं, सीरियसली एक कुछ इनका प्रश्न है, इनको उत्तर देना जरूरी है। जिस प्रकार से चिकित्सक से आप फी भर का अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और सीरियसली आपको डॉक्टर देखते हैं, अब रोड चलते आप बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे तो डॉक्टर क्या बताएंगे? उसका सही तरीका होता है कि आप उनका फ़ी भरें और उसका सर्विस लें। आपको आधे घंटा तक डॉक्टर बढ़िया से आपको बीमारी को BP, शुगर सारी चीज़ देख कर तब आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जांच पड़ताल के साथ करते हैं, चेकअप करते हैं, तब आपका बीमारी दूर हो पाएगा। यदि आप ऐसे ही चाहते हैं कि बिना फीस का किसी डॉक्टर से चलते हुए आप हम पूछ ले बीमारी का, वो तो अलग चीज़ है, वो आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो सलाह हो गया। वैसा करना बहुत ही घातक है। तो आज हम विद्यार्थी के लिए ये सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स जो होता है उसके लिए हमने ये ओरिजिनल आपको हम प्रश्न पत्र लाए हैं ताकि आप अच्छा से देख सके कि किस प्रकार का आपका प्रश्न आपका आता है और हूबहू रहने से आपके अंदर में उत्साह बढ़ा रहता है, आपको डर भय परीक्षा से नहीं लगता है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी विद्यार्थी CID का आपको पढ़ाई करें, कोर्स करें, उन्हें अच्छे अंक से वो प्राप्त करें। इसलिए हम ओरिजिनल उनको प्रश्न पत्र दिखाने की कोशिश करते हैं और आप देखिए और उससे जानकारी आपको बहुत बढ़िया बढ़ जाएगी, इसमें हमारी खुशी होगी। तो हम शुरू करते हैं। ये आपका प्रश्न पत्र हो गया, ये सेकंड वॉल्यूम हो गया CID का, आपको हूबहू प्रश्न पत्र है ये। आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, हम आपके लिए विशेष टाइम इसमें दिए हुए हैं। आप स्क्रीन पर अच्छे ढंग से देख लीजिए।
स्क्रीन पर हम ज़्यादा देरी तक रख रहे हैं क्योंकि हमारे विद्यार्थी बहुत बढ़िया से समझ सके। आपको फर्स्ट पृष्ठ, अब सेकेंड पृष्ठ में कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, आप देख लीजिए। बाकी सादा रहता है नीचे। अब ये ऊपर में आप देखिए 4 लाइन का आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। अब आपको ये तीसरे पेज में आप देखिए इसे। आप देखिए धीरे धीरे, आप अच्छे ढंग से देखिए। आप धीरे धीरे नोट करते जाएं, नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आपका ये सेकंड वॉल्यूम आपका सेकंड वॉल्यूम का ये प्रश्न पत्र 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का होता है, उससे सामने अंक भी दिया गया है। अभी आप चौथे आप पेज को देखिए। चौथे पेज को आप देखिए।
आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत अब इसे हम एक बार और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। आप फिर से देख सकते हैं। सभी प्रश्न पत्र को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुसार तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा है। और लास्ट पेज आप देखिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। और ये कोई मेरा अंतिम वीडियो नहीं है और हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और इसमें कभी ना कभी आपको ज़रूर ये चीज़ आपको आएगा। ये हमेशा वीडियो बनते रहता है लेकिन कमेंट सेक्शन से मालूम चलता है कि वीडियो कितनी ज़रूरी है और ये प्रश्न पत्र आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको यदि किसी भी तरह का कठिनाई है तो हमारे 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप करके कुछ इसका शुल्क आप देकर इसे अलग से आप टाइम ले सकते हैं और टाइम लेकर आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का हो सकता है कि छोटे से वीडियो से पूरी जानकारी नहीं मिल पा रहा होगा, संतुष्ट नहीं रहते होंगे, तो उनके लिए है कि आप अलग से हमारे YouTube चैनल का आप इसमें निवेदन करके आप टाइम ले सकते हैं। हल्के फुल्के फीस भर कर और भी कोई सर्विस लेनी है तो आपको ले सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। अब मैं आपके लोकप्रिय चैनल YouTube चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए।